ईशः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारमर्हन्ताणमतहेव सिद्धाणम् आर्यवध्यायाणं लोयम्यसौसाहुणं लोयम्यसौसाहुणं। बोले पंचपरेष्ठी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज हम देखेंगे सहनन के आधार पर जीवों का एक गति से दूसरी गति में गमन आगमन। लेकिन सबसे पहले समझना है सहनन किसे कहते हैं। जब तक सहनन नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा सहनन के आधार पर कैसे जीव की गति आगति होती है। तो सहनन का अर्थ होता है जिसके उदय से हड्डियों का बंधन विशेष होता है, उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। शरीर की क्षमता हड्डियों पर आधारित होती है। जैसी हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं वैसे शरीर में क्षमता आती है और हमारा मन भी मजबूत होता चला जाता है। चमड़ी से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सुकुमाल के पास वज्रवसव सहनन था, लेकिन सुकुमाल मुनिराज को चावल का दाना राई का दाना भी चुभता था। सुन रहे हैं आप लोग की ने? और नेत्र में वो ज्योति देख करके दीपक की आंखों से आंसू आ जाते थे। तो यहाँ पर हड्डी विशेष का जो वर्णन है या हड्डियों का बंधन विशेष है, उसी का नाम सहनन कहलाता है। सहनन कितने प्रकार के होते हैं? सहनन 6 प्रकार के होते हैं। वज्रवसव नारा सहनन, वज्र नारा सहनन, नारा सहनन, अर्धनारा सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता से पाटिका सहनन। अब यहाँ पर शब्द आ रहा है वज्र, वृषभ, नाराज और सहनन। तो सहनन तो अपन समझ चुके, हड्डियों का जो समूह है, हड्डियों का विशेष बंधन वो सहनन है। वज्र क्या है? वज्र के समान अभेद अर्थात जिसका भेदन ना किया जाए उसे वज्र कहते हैं। नाराज का अर्थ, नाराज नाम है कील का, जैसे दरवाजे के कब्जों के बीच लोहे की कील होती है। सहनन हड्डियों का समूह। अब सहननों की परिभाषा समझते हैं। वज्र वृषभ नाराज सहनन, जिस शरीर में वज्र की हड्डियां हों, वज्र का ही वृषभ हो। वृषभ माने वेष्टन, जिसके द्वारा बांधा जाए, और वज्र का नाराज हो, नाराज अर्थात कील, उससे वज्र वृषभ नाराज सहनन कहते हैं। समझने के लिए लोहे के 2 पाइप हैं, मान लो। क्या है? पाइप, चूड़ीदार पाइप होते ना, एक में दूसरे को सेट कर देते जोड़ने के लिए, फिर उसके ऊपर एक बेस्टन लगा देते हैं। बेस्टन समझते ना? एक और आता है ऐसा कुछ, उसमें लगा देते ऊपर दोनों का जोड़ करने के लिए। फिर बीच में क्या लगा देते हैं? एक कील लगा देते हैं और मजबूत हो जाए। समझ रहे ना? तो जो ये है हड्डियां विशेष, ये सहनन हो गया, ठीक है ना। अब जो कील लगाई, ये बेस्टन लगाया, बेस्टन जो लपेटा वो वृषभ हो गया, और जो कील लगाई वो नाराज हो गया, और ये वज्र के हो गए तो वज्र वृषभ नाराज सहनन हो गया। अब ये टूटेंगे नहीं, बड़े मजबूत हो गए, आपस में जुड़ गए। जुड़ने का बेस्टन हो गया, उसके ऊपर एक मजबूती हो गई, और कील लग गई तो और मजबूती हो गई। ऐसे हड्डियों के बीच में होता है। हाँ, तो ये जुड़ना, जैसे जुड़ते हैं तो ये विशेष बंधन होते हैं। तो ये कहलाता वज्र वृषभ नाराज सहनन। सबसे दीर्घ या उच्च सहनन यही कहलाता है। वज्र नाराज सहनन, जिसमें वज्र के बंधन हो, सामान्य बंधन से बंधा जाए, यानी वज्र के बंधन ना हो इसमें,
सामान्य बंधन से बांधा जाए, किंतु कील व हड्डियां वज्र की हों। इसमें कील और हड्डियां किसकी हो जाती हैं? वज्र की। लेकिन उसमें जो क्या होता है, बंधन जो होता है वह वज्र का नहीं होता, उससे बोलते हैं वज्र नाराज शहनन। समझ गए ना? इसमें वृषभ शब्द हट गया तो वह क्या कहलाता था? जिससे बांधा जा रहा था वेष्टन, वो वज्र का नहीं है। अब तीसरा आता है नाराज शहनन, जिसमें वज्र विशेष से रहित साधारण नाराज से कीलित हड्डियों की संधि हो, उसे नाराज शहनन करते हैं। इसमें वज्र नहीं है, साधारण नाराज से यानी कीलियों से हड्डियों की संधि है, जुड़ी हुई हैं, उसे बोलते हैं नाराज शहनन। पर अर्ध नाराज शहनन, जिस कर्म के उदय से हड्डियों का समूह नाराज से आधा कीलित हो, अर्थात आधी कील फंसी हो, अर्थात एक तरफ कीलित हो और दूसरी तरफ नहीं हो, उसे अर्ध नाराज शहनन कहते हैं। इसके बाद आता है कीलक शहनन, जिसमें हड्डियां परस्पर में नोक व गड्ढे द्वारा फंसी हो। देखो ऐसे नोक या गड्ढे के द्वारा अंदर ऐसी फंसी, तो ये कहलाएगा कौन सा? ये कहलाएगा, इसमें ये विशेषता है कि हड्डियां तो परस्पर में नोक और कील के द्वारा फंसी हैं, अर्थात अलग से कील नहीं है, इसमें कील भी हट गई इसमें, उसे कीलक शहनन कहते हैं। फिर आता है असंप्राप्ता से पाठ का शहनन, जिसमें अलग अलग हड्डियां नसों से बंधी हों, परस्पर में कीलित ना हो, उसे असंप्राप्त से पाठ का शहनन कहते हैं। मात्र वह बंधी हुई हो नसों के द्वारा, परस्पर में किसी प्रकार से कीलित ना हो, स्वयं भी ना हो, कील तो है ही नहीं लेकिन स्वयं भी कीलित ना हो, वो कहलाता असंप्राप्ता से पाठ का शहनन। ऐसे 6 शहनन वाले जीव हुआ करते हैं। और समझने के लिए समझ लें तो पहला शहनन जो है वज्र सब नाराज शहनन, इसमें तीनों चीज़ें वज्र की होती हैं, हड्डियां भी वज्र की, वेष्टन भी वृषभ भी वज्र का, और कील भी वज्र की। अब जो दूसरा होता है वज्र नाराज शहनन, इसमें जो होता है वज्र के बंधन नहीं होते, कील और हड्डियां मात्र वज्र की होती हैं। फिर तीसरा आता नाराज शहनन, इसमें वज्र विशेष रहित साधारण नाराज से कीलित होती हैं, अर्थात इसमें किसी प्रकार के वज्र की व्यवस्था इसमें नहीं होती, हड्डियां भी सामान्य संधियों से बंधी होती हैं। अब जो अर्धनाराज होता है, इसमें पूर्ण कील नहीं लगी रहती, अर्थात पूर्ण रूप से यह कीलित नहीं होता, एक तरफ से होता एक तरफ से नहीं होता, वो हो गया अर्धनाराज। नाराज माने कील, आधा कीलित हो, वो हो जाता अर्धनाराज शहनन। फिर तक कीलक, जिसमें हड्डियां परस्पर नोक और गड्ढे के द्वारा फंसी हुई हों, इसमें कील बिल्कुल भी नहीं रहती, आधी भी नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती, ये कहलाएगा कीलक शहनन। और जिसमें अलग अलग हड्डियां नसों से बंधी हों, परस्पर में स्वयं भी कीलित ना हो, वह कहलाता है असंप्राप्ता से पाठ का शहनन। ये सबसे हीन शहनन है। ऐसे ये कितने शहनन हो जाते हैं? 6 शहनन। नरकगति, देवगति और एकेंद्रीय जीव में कोई भी शहनन नहीं पाया जाता, क्योंकि इनके पास हड्डियां ही नहीं होती। नरकों में मात्र दुख सहन करने के लिए ही हड्डियों का वर्णन मिलता है, और देवगति में वैकृक शरीर है, सप्त धातुएं हैं ही नहीं, तो वहाँ भी हड्डियाँ नहीं हैं। एक इंद्रिय जीव की भी हड्डी नहीं होती, इसलिए इनके कोई भी शहनन का उदय नहीं होता, इनके पास कोई शहनन नहीं है। त्रिंच गति में 6 शहनन पाए जाते हैं, त्रिंचों के पास 6 शहनन होते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में जो होता है, 2 इंद्रिय से लेकर असंगी माने विकल चतुष्क, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के तक के जीवों में असंप्राप्ता से पाठकन शहनन, यानी सबसे लास्ट वाला हीन शहनन होता है, 6वें नंबर का। भोगभूमि के मनुष्य व त्रिंचों में मात्र वज्र सब नाराज शहनन ही होता है, चाहे वहाँ पर स्त्रियाँ हों तो भी। मात्र एक भूमि की व्यवस्था है जहाँ स्त्रियों को भी दीर्घ शयनन होता है, अर्थात वज्र सब नाराज शयनन हुआ करता है। मनुष्य, वहाँ पर कोई भी जीव हो, चाहे त्रियंश हो चाहे मनुष्य हो, उनके पास क्या होगा? वज्र सब नाराज शयनन ही होगा, क्योंकि वहाँ पर एक इंद्रिय जीव
और पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं और कोई भी जीव नहीं पाए जाते। तो वहाँ पर जो मनुष्य त्रियंश है उनमें मात्र वज्रसर नारद शयनन ही पाया जाएगा। और एक इंद्रिय में तो पहले सिद्ध करा है कि एक इंद्रिय के पास तो कोई शयनन होता ही नहीं। मनुष्य गति में कितने शयनन होते हैं? तो मनुष्य गति में 6 पाए जाते हैं। लेकिन एक जीव में एक ही शयनन पाया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? नाना जीव की अपेक्षा 6 पाए जाएंगे। किसी में पहला, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा, किसी में चौथा, किसी में 5वां और किसी में 6वां। लेकिन एक जीव में एक ही शयनन पाया जाएगा। कर्मभूमि की महिलाओं में कितने शयनन पाए जाते हैं? तो कर्मभूमि की महिलाओं में अंतिम 3 शयनन पाए जाते हैं। भोग भूमि में तो मात्र एक ही पाया जाता, कौन सा? वज्रसर नारद शयनन। लेकिन वहाँ पर संयम नहीं है तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। कौन सा शयनन कौन से गुणस्थान तक रहता है ये समझ लें अपन। तो वज्रसर नारद शयनन पहले से लेकर के 13वें गुणस्थान तक के जीव को होता है। और दूसरा और तीसरा अर्थात वज्र नाराज और नारद शयनन ये पहले गुणस्थान से लेकर के 11वें गुणस्थान तक। समझ रहे ना? क्योंकि ये वाला कभी छपक श्रेणी नहीं मार सकता। छपक श्रेणी मारने वाला तो मात्र वज्रसर नारद शयनन वाला ही होगा। इसलिए है उपशम श्रेणी तो मार लेगा, इसलिए 11वें स्थान तक तो पहुंच जाएगा, ये उसके आगे नहीं पहुंच पाएगा। चौथा और 6वां यानी चौथा, 5वां और 6वां यानी अर्धनाराज, कीलक शयनन और असम प्राप्त का शयनन ये पहले से 7वें तक अर्थात मुनि बनने की योग्यता प्रत्येक शयनन वाले में है। किसकी योग्यता? मुनि बनने की योग्यता प्रत्येक शयनन वाले में, क्योंकि लास्ट शयनन वाला भी पहले से 7वें गुणस्थान तक रह सकता है, पाया जाता है। फिर से समझ लें, पहला शयनन वज्रसर नारद शयनन वाला पहले से 13वें गुणस्थान तक। क्यों? क्योंकि जब तक योग है 14वें आदि में तो योग बचेगा ही नहीं, तो हड्डियाँ संभव नहीं है। इसे गुणस्थान कितने लिए? पहले से 13वें तक। और दूसरे और तीसरे वज्र नाराज और नारद शयनन वाले के पहले से 11वें गुणस्थान तक, चौथा, 5वें और 6वें अर्धनाराज, कीलक शयनन और असंप्राप्त शयनन वाले पहले से 7वें तक। ठीक है ना? इस प्रकार की इनकी कंडीशन है। अब कौन से शयनन वाला मरकर देवगति में कहाँ तक जाता है? कहाँ तक? देवगति में। समझ लें, तो कौन से शयनन वाला मरकर देवगति में कहाँ तक जाता है? तो सबसे पहले असंप्राप्त शयनन वाला भवनेत्रिक से 8वें स्वर्ग तक। पहला हीन शयनन वाला, सबसे हीन शयनन है तो अभी वह भवनेत्रिक माने भवनवासी व्यंतर जोशी से लेकर के 8वें स्वर्ग तक जन्म ले सकता है। और कीलक शयनन वाला भवनेत्रिक से 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। अब इसमें 4 स्वर्ग और बढ़ गए। अर्धनारद शयनन वाला भवनेत्रिक से 16वें स्वर्ग तक। आज वर्तमान में अपन लोगों के पास ये 3 शयनन में से कोई एक हो सकता है, इसलिए 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। श्रावक तो कोई भी शयनन वाला हो तो जा ही नहीं सकता, लेकिन मुनि महाराज भी नहीं जा सकते 16वें स्वर्ग से ऊपर, क्योंकि आज वर्तमान में 3 शयनन में से कोई एक शयनन ही हो सकता है। नारद शयनन भवनेत्रिक से लेकर के 9वें ग्रीवक तक। फिर वज्र नारद शयनन 5वें नंबर का, यह या नीचे से ऊपर से दूसरे नंबर का लेकर के चलें अपन, तो 9 अनुनिष्ठ तक। कहाँ तक? 9 अनुनिष्ठ तक। और वज्र वैष्णव नारद शयन वाले सर्वार्थ सिद्धि तक एवं मोक्ष भी जा सकते हैं। लगाना भवनेत्रिक से लेकर के पूरा, कहाँ से लेकर के? भवनेत्रिक से। फिर से दोहरा दें, पहले शयनन वाले मतलब हीन शयनन से शुरू करते हैं। हीन शयनन को मतलब अपन क्या लें? 6वां शयनन बोलें। 6वें शयनन वाला भवनेत्रिक से 8वें स्वर्ग तक। 5वां शयनन वाला यानी कीलक शयनन वाला भवनेत्रिक से 12वें स्वर्ग तक। और चौथा अर्धनारद शयनन वाला भवनेत्रिक से 16वें स्वर्ग तक। और नारद शयनन अर्थात तीसरे शयनन वाला भवनेत्रिक से 9वें ग्रीवक तक। और दूसरा शयनन वज्र नारद शयनन वाला भवनेत्रिक से 9 अनुदेश विमानों तक। और पहला वज्रसर नारद शयनन वाला भवनेत्रिक से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक एवं मोक्ष भी जा सकता है। ऐसे शयनन के आधार पर जीवों का गमन देवगति में हुआ करता है। अब कौन से शयनन वाला मरण करके कौन सी पृथ्वी अर्थात नरक में जाता है, तो कौन से नरक तक जा सकता है? यदि जाएगा तो
जाता है ऐसा नहीं, जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले अपन ऊपर से लेते हैं वज्र सम नारा सहनन वाला। तो वज्र सम नारा सहनन पहला सहनन है, ये पहले से 7वीं पृथ्वी तक जा सकता है। क्यों? इसलिए अच्छे काम करेगा, क्योंकि शक्ति ज़्यादा है तो अच्छे काम ज़्यादा कर सकता है, संयम अच्छे से पाल सकता है तो सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष तक जा सकता है, और पाप भी अच्छे से कर सकता है क्योंकि शक्ति होगी तभी तो इस सप्तम नरक तक जा सकता है। सहनन का प्रॉफिट भी और लॉस भी है। ज़्यादा सहनन है और पाप कर लिया तो नीचे ज़्यादा जाओगे, पतन होगा, और सहनन अच्छा है और अच्छा काम कर लिया तो ऊपर चले जाओगे। समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हैं, नीचे से चढ़ोगे तो ऊंचाई पे पहुंचोगे, ऊपर से आओगे तो उतने नीचे आ जाओगे, ये है। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा सहनन वाले, यानी वज्र नाराज सहनन से लेकर के अर्ध नाराज सहनन तक। वज्र नाराज, नाराज और अर्ध नाराज सहनन वाला पहली से लेकर 6वीं पृथ्वी तक। कौन सी पृथ्वी तक? 6वीं पृथ्वी तक। कहने का तात्पर्य ये है कि आज का जीव जो है 6वीं पृथ्वी से आगे नहीं जा सकता। आज कितना भी पाप कर ले व्यक्ति, लेकिन 6वीं पृथ्वी से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आज किसी के पास वज्र सम नाराज सहनन नहीं है। इसे सप्तम नरक में यहाँ से किसी का मरण होकर के वहाँ जन्म नहीं हो सकता। अब कीलक सहनन वाला 5वां सहनन कीलक सहनन, ये पहली पृथ्वी से लेकर 5वीं पृथ्वी तक। और 6वां असंप्राप्ता से पाठ का सहनन वाला जीव पहली पृथ्वी से लेकर के 3री पृथ्वी तक। समझ गए आप लोग कि नहीं? हीन सहनन वाला वज्र वृषभ नाराज सहनन तो पहला हो गया, लेकिन हीन सहनन असंप्राप्त सहनन वाला जीव 3री पृथ्वी तक जा सकता है। और उससे थोड़ा सा और सहनन वाला कीलक सहनन वाला 5वें सहनन वाला 5वीं पृथ्वी तक, दूसरा तीसरे सहनन वाला 6वीं पृथ्वी तक, और वज्र समनासन पहले सहनन वाला 7वीं पृथ्वी तक जा सकता है। पंचम काल में मनुष्य व त्रेंचों में कितने सहनन होते हैं? क्या बात हो गई? पंचम काल में मनुष्य व त्रेंचों में अंतिम 3 सहनन होते हैं। कितने सहनन होते हैं? अंतिम 3 सहनन मात्र हुआ करते हैं। कौन कौन से 3 सहनन होते हैं? तो असंप्राप्ता से पाठ का सहनन, कीलक सहनन और अर्धनाराज सहनन, ये 3 सहनन होते हैं। इसलिए स्वर्गों में अधिक से अधिक कहाँ तक पहुँच पाएगा जीव? 16वें स्वर्ग तक। और नरक में अधिक से अधिक, बोलो ना, 6ठे तक ही जा सकता है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नरक गति की हो गई। अब थोड़ी सी अपन ये बात समझें, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि ये जो जीव हुआ करते हैं, अब प्रश्न ये उठता है, ये तो अपने बात समझ ली, अब कर्म भूमि का मनुष्य क्या है? तो कर्म भूमि का मनुष्य यदि भोग भूमि में जाएगा, समझ में आया ना, तो वहाँ पर कौन सा 6 सहनन के आधार पर जा सकता है। लेकिन वहाँ पर कर्म भूमि में मात्र, भोग भूमि मात्र कौन सा सहनन है? वज्र सम नाराज सहनन। इसलिए तो नियम से देवायु का ही आश्रय करते, देव में जाते, अन्य जगह गमन उनका है ही नहीं। नरक से आने वाला जीव, तो नरक में कोई सहनन है नहीं, तो उसका कोई आधार लेंगे नहीं, सहनन के आधार पर सवाल ही नहीं उठता आना। देवगति में सहनन है नहीं, तो वहाँ से आने का सवाल उठता नहीं है। समझ गई ना? ये पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर आपने समझ ली, सहनन के आधार पर आने जाने वालों की व्यवस्था, ठीक है ना। ये गमनागमन का जो प्रकरण है, ये इस प्रकार से यहाँ पर हो जाया करता है सहनन के आधार पर। अपन थोड़ा सा ये समझ सकते हैं, यहाँ पर सहनन तो आपने समझ लिया, अपन ये भी समझ सकते कि लेशा के आधार पर कैसे आना जाना होता है। किसके आधार पर? लेशा के आधार पर जीवों का कैसे आवागमन हुआ करता है। तो लेशाएँ कितनी होती हैं? 6 लेशाएँ। आपके में प्रकरण हो तो निकाल सकते लेशा प्रकरण कितने पृष्ठ पर है। तो लेशा प्रकरण के आधार पर अपन समझेंगे कि जीव कैसा, किस आधार पर, कहाँ पर जन्म ले सकता है। समझ रहे ना? आपके में कौन सा अध्याय है? पेज 55। तो आप उसके आधार पर समझ सकते हैं। 55 पेज पर आप लेशा निकाल लीजिए। लेशा किसे कहते हैं?
चलिएगा, लेस्या का अर्थ होता है, आप लोग निकाल लो, हमें तो सब जानकारी कहाँ कैसा है। आत्मा के भावों को भावलेस्या कहते हैं, अर्थात कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेस्या हुआ करता है। कसायोदय रंजिता योग प्रवृत्ति तीर्ति कृत्वा औदेकीर्ति उच्चते। कसाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं, इसलिए औदिकी कही जाती है। लिम्पति लेस्या, जो लिम्पन करती है उसको लेस्या कहते हैं, अर्थात जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है उसे लेस्या कहते हैं। ये बहुत अच्छी परिभाषा है, जो आत्मा को कर्मों से लेप दे वो लेस्या कहलाती है। इसके आधार पर 13वें गुण स्थान में भी लेस्या घटित हो जाती है। वहाँ पर कसाय ना होते हुए भी मात्र योग के माध्यम से लेस्या बन जाती है। संसारी आत्मा के भावों को, परिणामों को लेस्या कहते हैं। इसी को वैज्ञानिकों ने ओरा बोला है। ओरा, जिसे आप लोग आभा मंडल के नाम से जाना करते हैं या जानते हैं। लेस्या के मूल भेद होते हैं 2, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। अब यहाँ पर समझना ये है कि द्रव्य लेस्या किसे कहते हैं। वर्ण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जीव का जो शरीर वर्ण है उसे द्रव्य लेस्या कहते हैं। ठीक सीधी बात, शरीर का जो वर्ण है वो क्या हो जाएगी, द्रव्य लेस्या। और जो कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति हो जाएगी, भाव हो जाएंगी, वो कहलाएगी भाव लेस्या। लेस्या कितने प्रकार की होती है, तो लेस्या द्रव्य और भाव के भेद से तो कितने प्रकार की हो जाती है, 6 प्रकार से हो जाती है। कैसे हो जाती है, द्रव्य भाव लेस्या के 6 भेद, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ठीक है ना। तो कृष्ण लेस्या किसे कहते हैं, या इसमें लक्षण कैसे जाने कि जीव कौन सी लेस्या वाला है। तो तीव्र क्रोध करने वाला हो, शत्रुता को ना छोड़ने वाला हो, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो, दोगला हो। दोगला समझते हैं आप लोग, चुगली आदि में जो या अपने बात को मेट जाता हो, है ना, ऐसा। विषयों में लंपट हो आदि, यह सब कृष्ण लेस्या वाले के लक्षण हैं। नील लेस्या बहुत निद्रालु हो, वह कहीं भी लुढ़क जाए तो उसको नींद आ जाए, है ना, कुछ भी काम करते समय नींद लेने लगे, बहुत निद्रालु, प्रवचन सभा में भी हर जगह। परवंचना में दक्ष हो, दूसरे को, परवंचना में ठगने में, दूसरे को ठगने में दक्ष हो। अति लोभी हो, आहार आदि संज्ञाओं में आसक्त हो। आहार आदि में लेना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इनमें आसक्त हो। ये आदि नील लेस्या वाले के लक्षण हैं। कापोत लेस्या दूसरे के ऊपर रोष करता हो, निंदा करता हो, दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, पर का पराभव करता हो, अपनी प्रशंसा करता हो, पर विश्वास ना करता हो, प्रशंसक को धन देता हो, आदि कापोत लेस्या वाले के लक्षण। मतलब आत्म प्रशंसा में रुचि रखता हो, दूसरों से हमेशा ईर्ष्या रखने वाला भाव, रोष, क्रोध आदि, निंदा आदि करना दूसरे की, ये सब कापोत लेस्या वाले के। ये तीनों अशुभ लेस्याएँ कहलाती हैं। कौन सी लेस्या कहलाती हैं, अशुभ लेस्याएँ। पीत लेस्या जो अपने कर्तव्य अकर्तव्य, सेव्य अवसेव्य, यानी क्या ग्रहण करने योग्य क्या नहीं, क्या खाने योग्य क्या नहीं, ये जानता हो, दया और दान में रत हो, मृदुभाषी हो, दृढ़ता रखने वाला हो, आदि जो लक्षण है ये पीत लेस्या वाले के लक्षण हैं। ये शुभ लेस्याएँ शुरू हो गई यहाँ से, पीत लेस्या से। पद्म लेस्या जो त्यागी हो, भद्र हो, सच्चा हो, साधुजनों की पूजा में तत्पर हो, उत्तम कार्य करने वाला हो, बहुत अपराध या हानि पहुँचाने वाले को भी क्षमा कर दे, आदि पद्म लेस्या वाले के लक्षण हुआ करते हैं। यह पीत लेस्या से भी उत्कृष्ट परिणाम वाली लेस्या होती है, पद्म लेस्या। और पद्म लेस्या से उत्कृष्ट होती है शुक्ल लेस्या। शुक्ल लेस्या वाले के क्या लक्षण हैं, जो पक्षपात ना करता हो और ना निदान करता हो। निदान समझते हो, आगामी काल में भोगों की आकांक्षा नहीं करना, अर्थात मैं ये धर्म कर रहा हूँ, ये तपस्या कर रहा हूँ, आगामी काल में मैं चक्रवर्ती बनूँ,
धर्मेंद्र बनूं, फलाने का पुत्र बनूं, स्वर्ग के सुख मिले, ऐसा इच्छा करना, ऐसी भावना करना निदान है। तो ऐसा निदान बंधन ना करता हो, सब में समान व्यवहार करता हो, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के विषय में राग द्वेष से रहित, इष्ट माने जो मन को प्रिय लगे, अनिष्ट माने जो मन को अप्रिय लगे, ऐसे पदार्थों में राग द्वेष आदि नहीं रखता हो, तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि में स्नेह रहित हो, घर परिवार से इतना ज़्यादा स्नेह ना करता हो। ये सब शुक्लेच्छा वाले के लक्षण हैं। 6 लेच्छाओं में से कितनी शुभ और कितनी अशुभ हैं? तो कृष्ण नील कापोत ये लेच्छाएँ अशुभ हैं 3, और पीठ पद्म शुक्ल लेच्छा जो है शुभ लेच्छाएँ हैं 3। इसके बाद तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम लेच्छाएँ कौन कौन सी हैं? तो तीव्रतम कृष्ण लेच्छा, तीव्रतर नील लेच्छा, तीव्र कापोतलेशा, मंद पीतलेशा, मंदतर पद्मलेशा एवं मंदतम शुक्लेशा मानी जाती है। और 14वें गुणस्थान में लेशा नहीं होती, 13वें तक लेशा चलती है, परम शुक्ल लेशा 13वें तक। तो लेशाओं के दृष्टांत क्या हैं? 6 मनुष्य यात्रा को निकले, खाने को पास में कुछ भी नहीं था, सामने एक वृक्ष दिखा, उनके परिणाम कैसे कैसे हो तो देखिएगा। वृक्ष पर जो चढ़ जाते हैं और जो वृक्ष को काटने लगते हैं, वृक्ष की जो फल नीचे से उठा करके खाते हैं, जो डालियाँ को शाखाओं को तोड़ते हैं, जो पक्के फल दोनों तोड़ते हैं, अलग अलग परिणाम होते हैं, तभी तो इस प्रकार के काम करते हैं। तो कैसे होते सुनिएगा, ये मात्र एक दृष्टांत है, इसके पीछे छुपे हुए परिणामों को समझना, दृष्टांत से दाष्टांत की ओर जाना। नहीं तो आप सोचो हम तो कभी पेड़ पर चढ़े ही नहीं, हमने तो कोई बल उठाया नहीं, हमें कोई लेशा ही नहीं होगी, ऐसा मायना नहीं लेना इसका। ये दृष्टांत मत समझने के लिए कृष्ण लेशा वाला कहता है कि जड़ से वृक्ष को उखाड़ो। क्या कहता है वो? माने वह सब समूल नष्ट करना चाहता है, तब फल खाएंगे। नील लेशा वाला कहता है कि स्कंद माने तने को तोड़ो, तब फल खाएंगे। आपको दिख रहा है, चित्र बना है आपके उसमें, हाँ, तो तने को तोड़ करके, है ना। तो कृष्ण लेशा वाले के परिणाम तीव्रतम थे, इसके तीव्रतर हो गए, माने थोड़े से कमी आ गई इसकी अशुभ परिणामों में। कापोतलेशा वाला कहता है कि शाखा को तोड़ो तब फल खाएंगे, तना नहीं काटता लेकिन शाखा तोड़ता है, तो इसके परिणाम जो होंगे इसके तीव्र परिणाम कहलाएंगे कापोतलेशा वाले के। पीतलेशा वाला कहता है उपशाखा को तोड़ो तब फल खाएंगे, तो इसकी जो पीतलेशा वाला है इसके मंद परिणाम हो गए, है ना। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा? पद्मलेशा वाला कहता है फलों को तोड़कर खाएंगे, तो इसके हो गए मंदतर परिणाम। और शुक्लेशा वाला कहता है कि जो फल अपने आप जमीन पर गिर गए हैं उन्हें उठा करके खा करके अपनी क्षुधा शांत की जाए, तो ये मंदतम परिणाम हो गए। सामने वाले की हानि कम हो और अपना काम अच्छे से हो जाए, या बिल्कुल भी हानि ना हो, अपना काम हो, इस प्रकार के परिणाम लेकर के यह लेशा घटित हुआ करती हैं। ये 6 लेशाएँ हो गई। अब आपको देखना है कि आपके परिणाम कैसे क्या कब हुआ करते हैं, कौन सी लेशा, क्योंकि आपके पास 6 लेशाएँ पाई जा सकती हैं, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अभी आप वृत्ति नहीं हुई, वृत्ति की शुभ लेशाएँ हो जाती हैं। कौन सी लेशा कौन से गुण स्थान तक है तो समझ लो। अब कृष्ण नील और कापोत लेशा प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान तक, अशुभ लेशाएँ आवृत्ति तक ही रहती हैं जब तक आपने अनुव्रत नहीं लिया, चौथे गुण स्थान तक। और अभी आप लोग जो आवृत्ति बैठे यहाँ पर, जिनकी 2 प्रतिमाएँ भी नहीं हैं, उनकी कृष्ण नील और कापोत लेशा भी हो सकती है। होंगी तो 6 लेशाएँ, लेकिन ये 3 लेशाएँ भी होती हैं। तथा तक एवं पीत और पद्मलेशा प्रथम गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक। कौन सी लेशा? पीत लेशा और पद्मलेशा तक। अब शुक्ल लेशा प्रथम गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक। समझ गए ना? कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इनकी अंतिम सीमा बता दी। बाकी पहले से लेकर के जो चौथे गुण स्थान वाला है वहाँ पर 6 लेशाएँ पाई जाएंगी। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? लेकिन अशुभ 3 लेशाएँ कहाँ तक पाई जाएंगी? मात्र चौथे गुण स्थान तक। इसका अर्थ ही नहीं कि आपके पास शुभ लेशा ना पाई जाए, आपके पास भी शुभ लेशा तो 6 लेशाएँ पाई जाएंगी, लेकिन चौथे से ऊपर नहीं पाई जाएंगी। कौन सी?
कृष्ण नील और कापोत लेस्या। और पीत पद्म लेस्या जो है वह सप्तम गुण स्थान से ऊपर नहीं पाई जाएंगी। समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा है? बोलो ना भाई। यानी वृत्ति बनने के बाद शुभ लेस्याएँ शुरू हो जाती हैं, पंचम गुण स्थान से शुभ लेस्याएँ शुरू हो जाती हैं। और जब मुनि महाराज हो जाते हैं तो सप्तम गुण स्थान तक शुभ लेस्याएँ रहती हैं, लेकिन पीत और पद्म वहीं तक रहती। जब अठम गुण स्थान में पहुँच जाते हैं महाराज तो वहाँ पर मात्र एक शुभ लेस्या रह जाती है, शुक्ल लेस्या। समझ गए? ऐसे परिणाम होते हैं, ये लेस्या का प्रकरण है। अब नरक गति में कौन कौन सी लेस्याएँ होती हैं ये समझें। नरक गति में 3 अशुभ लेस्याएँ ही होती हैं। कौन सी? 3 अशुभ लेस्याएँ ही होती हैं। प्रथम एवं दूसरी पृथ्वी में कापोत लेस्या होती है, तीसरी पृथ्वी में कापोत एवं नील लेस्या होती है, चौथी पृथ्वी में नील लेस्या होती है, पांचवी पृथ्वी में नील एवं कृष्ण लेस्या होती है, छठी पृथ्वी में कृष्ण लेस्या एवं सप्तम पृथ्वी में परम शुक्ल लेस्या। और ज़्यादा जघन्यतम परिणाम हो जाते हैं। देवगति में कौन कौन सी लेस्याएँ होती हैं? देवगति में 6 लेस्याएँ होती हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील और कापोत लेस्याएँ होती हैं। यहाँ से कोई जीव मनुष्य त्रिंच मरण करके जब वहाँ पर नरक में, वहाँ देवों में, कौन सी में लग रहा है अपन? देवों में, वहाँ पर जन्म लेता है, जब तक वह पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं कर लेता तब तक कौन सी? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में पर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील और कापोत, ये 3 लेस्याएँ होती हैं। एवं पर्याप्त अवस्था में जघन्न पीत लेस्या आ जाती है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी के इस प्रकार 4 लेस्याएँ पाई जाती हैं। अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्याएँ और पर्याप्त अवस्था में जघन्न पीत शुभ लेस्या आ जाती है। इस प्रकार इन भवनित्रक देवों में 4 लेस्याओं का प्रकरण इस प्रकार से मिलता है। अब इसके ऊपर चलते हैं अपन, भवनित्र के ऊपर। सौधर एवं ईशान स्वर्ग के देवों में मध्यम पीत लेस्या होती है। कौन सी होती है? मध्यम पीत लेस्या होती है। सानत कुमार एवं महेंद्र स्वर्ग के देवों में उत्कृष्ट पीत एवं जघन्य पद्म लेस्या होती है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट एवं शुक्र महाशुक्र स्वर्ग के देवों में मध्यम पद्म लेस्या होती है। मध्यम पद्म लेस्या। सतार एवं सहस्रा स्वर्ग की 11वें और 12वें के देवों में, स्वर्ग के देवों में उत्कृष्ट पद्म एवं जघन्य शुक्ल लेस्या होती है। यहाँ से शुक्ल लेस्या प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से? 11वें 12वें स्वर्ग से। आनस से लेकर के 9वें ग्रीवक तक, मतलब 13वें से लेकर के 9वें ग्रीवक तक के देवों में मध्यम शुक्ल लेस्या होती है। फिर इसके बाद बचते हैं 9 अनुदेश एवं 5 अनुत्तर विमान, इनकी देवों में उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या हुआ करती है। ये देवगति का प्रकरण हो गया। विशेष यहाँ पर इतना सा है कि सौधर्म ईशान कल्प में पीत लेस्या होती है। सानत कुमार महेंद्र कल्प में पीत एवं पद्म 2 लेस्याएँ होती हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट कल्पों में पद्म लेस्या होती है। शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रास कल्पों में पद्म और शुक्ल लेस्या होती है। आनत, प्राणत, अरण, अच्युत कल्पों में शुक्ल लेस्या होती है। 9वें ग्रीवक में शुक्ल लेस्या होती है। इसके ऊपर तो परम शुक्ल लेस्या होती है, अर्थात 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में, क्योंकि यहाँ पर नियम से सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं और जीवन भर सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, इसलिए इनके पास परम शुक्ल लेस्या हुआ करती है। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि सौधर्म स्वर्ग से 5 अनुत्तर विमानों तक पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था में एक सी भाव लेस्या होती है। एक सी भाव लेस्या रहती है। मनुष्य गति में कौन कौन सी लेस्याएँ होती हैं? तो मनुष्य गति में 6 लेस्याएँ होती हैं। समझ गई ना? हाँ। त्रिंच गति में कौन कौन सी लेस्याएँ होती? इसमें ये मत समझना कि एक जीव की एक ही लेस्या होगी, एक समय में हो सकती हैं, पर नाना समयों में प्रत्येक जीव की 6 लेस्याएँ पाई जा सकती हैं। समझ गए ना? अभी कुछ परिणाम है, 1 घंटे बाद कुछ और परिणाम हो जाए, पर ऐसे परिणाम बदल सकते हैं। शुक्ल में भी आ सकते हैं आप और कृष्ण लेस्या में भी आ सकते हैं। हाँ, समझ गए? अब त्रिंच गति में कौन कौन सी लेस्याएँ होती हैं? त्रिंच गति में सभी 6 लेस्याएँ होती हैं। 6 लेस्याएँ पाई जाती हैं, किंतु 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्रियों असंगी पंचेंद्री में, समझ गए ना, ये इनमें अशुभ 3 लेस्याएँ होती हैं।
कृष्ण, नील और कापोत लेशाएँ होती हैं, क्योंकि इनके पास मन नहीं हुआ करता। इसलिए असंगी पर्यंत, एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तक 3 अशुभ लेशाएँ ही पाई जाती हैं, कृष्ण, नील और कापोत। भोग भूमि के मनुष्य एवं त्रियंचों में कौन कौन सी लेशाएँ पाई जाती हैं? तो भोग भूमि के त्रियंच और 6 लेशाएँ होती हैं। विशेष यह है कि पर्याप्त अवस्था में 3 शुभ लेशाएँ होती हैं और अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशाएँ होती हैं। देखिएगा, भोग भूमि में कौन जन्म लेता है? कर्म भूमि का मनुष्य या त्रियंच। तो यहाँ से जो मरण करेगा, यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो अशुभ लेशाएँ रहेंगी, सम्यक दृष्टि है तो मरण के समय उसकी अशुभ लेशाएँ हो जाएंगी। इसलिए अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशाएँ वहाँ पर मानी जाएंगी। कहाँ पर? भोग भूमियाँ जीवों की। नारकियों की द्रव्य लेशा कौन सी होती है? तो सभी नारकी की कृष्ण लेशा वाले होते हैं। सभी नारकी कैसे होते हैं? कृष्ण लेशा वाले होते हैं। ऐसा किस लेशा से कह रहे हैं? लेकिन द्रव्य लेशा से, समझना, क्योंकि 3 अशुभ लेशाएँ बताई हैं, कापोत, कृष्ण और नील, ठीक है ना? ऐसी तो कापोत, नील और कृष्ण, इस प्रकार की व्यवस्था है वहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर द्रव्य लेशा, द्रव्य माने शरीर का रंग। किसका रंग? शरीर का रंग तो उनका कृष्ण ही रहेगा, काले ही रहेंगे। इसलिए उनकी द्रव्य लेशा तो कृष्ण ही रहेगी। अब पर्याप्त भवनेत्र के देवों की द्रव्य से कितनी लेशाएँ होती हैं? पर्याप्त भवनेत्र देवों की द्रव्य से 6 लेशा होती हैं, क्योंकि 6 रंग का शरीर, यानी उस प्रकार का रंग का शरीर पाया जाता है। पर्याप्त वैमानिक देवों में, पर्याप्त माने जो यहाँ से गए और जन्म लेने के बाद उनकी पर्याप्तता पूर्ण हो गई। अब पर्याप्त वैमानिक देवों में द्रव्य और भावलेशा कौन सी होती है? तो उनकी समान होती है। पर्याप्त वैमानिक देवों में द्रव्य एवं भावलेशा समान होती है और जीवन पर्यंत एक सी लेशा बनी रहती, अवस्थित रहती है, उनमें बदलाव नहीं आता। अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य लेशा कौन सी होती है? तो अपर्याप्त अवस्था में शुक्ल एवं कापोत लेशा होती है। संपूर्ण कर्मों का विशेषोपचय शुक्ल ही होता है। इसलिए विग्रह गति में, जो विग्रह गति में होता ना, कारवान शरीर मात्र रहता है, अर्थात कर्मों का जो समूह होता है वह विश्वोपचय जो होता है वह शुक्ल ही होता है। इसलिए विग्रह गति में विद्यमान संपूर्ण जीवों के शरीर की शुक्ल लेशा होती है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का ये शरीर नहीं होता, औदारिक आदि मात्र कर्मों का समूह रहता है। तदनंतर शरीर को ग्रहण करके जब तक पर्याप्तियों को पूर्ण करता है तब तक 6 वर्ण वाले परमाणुओं के पुंजों से शरीर की उत्पत्ति होती है। इसलिए उस शरीर की कापोत लेशा कही जाती है। कबूतर के कलर की, कौन से कलर की? कबूतर के कलर, कापोत माने कबूतर। मनुष्य एवं त्रियंचों में द्रव्य लेशाएँ कितनी होती हैं? तो मनुष्य एवं त्रियंचों में 6 लेशाएँ होती हैं। ये लेशा का प्रकरण हो गया। अब लेशा के आधार पर गमनागमन कैसा है तो ये कल हम समझा देंगे। भले आपके इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन हम आपको समझा देंगे कि लेशा के आधार पर कैसे गमनागमन। यदि आप कहें तो 2 मिनट में कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? 2 मिनट में हो सकता है, ज़्यादा प्रकरण नहीं है। जैसे अपन देखें तो लेशा के आधार पर अपन समझ लें तो नरक गति में समझ लें तो नरक गति में लेशा के आधार पर मनुष्य और त्रियंच गति में जाना, नारकी जीव मरते समय अपने अपने लेशानुसार मनुष्य और त्रियंच गति में जाते हैं, क्योंकि नारकी मात्र मनुष्य और त्रियंच बनता है। तो कौन से नरक में कौन सी लेशा होती है यह विषय तो हम समझ चुके हैं। तो 3 अशुभ लेशाओं के आधार पर ही मनुष्य और त्रियंचों में आना होता है। यानी लेशा के आधार पर नरक गति में नरक गति के जो आते हैं वह अपनी अशुभ लेशाएँ हैं, तो उन्हीं के आधार पर आते हैं। और जाएंगे तो जाने पर भी 3 अशुभ लेशाएँ ही होती हैं। आने में भी 3 अशुभ लेशाएँ और जाने में भी 3 अशुभ लेशाएँ ही होती हैं। मत इतना समझने की आवश्यक है। कौन सी गति में? नरक गति में। अब त्रियंच गति में समझ लेते हैं अपन। त्रियंच गति में ऐसा है कि त्रियंच गति से मरकर लेशा के आधार पर जीव 4 गतियों में जाते हैं, ठीक है ना? तो कैसे जाते हैं? तो नरक में यदि वो गमन करेंगे तो 3 अशुभ लेशाओं के साथ
त्रियंच में गमन करेंगे 3 अशुभलेशाओं के साथ, मनुष्य में गमन करेंगे 3 अशुभलेशाओं के साथ, और देव में भी, देव में शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं, शुभ के साथ भी और अशुभ के साथ, क्योंकि कहाँ तक जाते हैं ये, कहाँ तक गमन है, 16वें स्वर तक है, इसलिए शुभ अशुभ दोनों लेशाओं के साथ जा सकते। किस में मात्र, समझ गए ना, बाकी तीनों में अशुभ लेशा के साथ। अब गमन यथायोग 3 अशुभ लेशाओं के साथ, यथायोग 3 अशुभ लेशाओं के साथ, यथायोग 3 अशुभ लेशाओं, और देवगति से आना भी शुभ अशुभ दोनों के आधार पर हो जाएगा, क्योंकि कहाँ तक के देव आ सकते हैं, त्रियंचों में 12वें स्वर्ग तक के, इसलिए शुभाशुभ दोनों लेशाओं के साथ घटित हो जाता है। त्रियंच का घटित हो गया। मनुष्य का, कोई मनुष्य है तो इनके पास भी वही 6 लेशा हैं, अर्थात मनुष्य गति से मरकर लेशा के आधार पर कैसा होता है, तो गमन नरक में 3 अशुभलेशाओं के साथ, त्रियंच में 3 अशुभलेशाओं के साथ, मनुष्य में भी 3 अशुभलेशा के साथ, मात्र देव पर्याय में शुभ और अशुभ दोनों के साथ बन जाएगा। आगमन यदि कोई आ रहा है, कहाँ, मनुष्य में आ रहा है, तो 3 अशुभलेशाओं के साथ नरक से आएगा तो, और त्रियंच से आएगा तो भी 3 यथायोग अपनी जो भी अशुभलेशा होगी, यथायोग लगा लेना इसमें ऐसा, और यथायोग 3 अशुभलेशाओं के साथ मनुष्य मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य मनुष्य बनेगा तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, कर्मभूमि का कर्मभूमि में आएगा तो, और यदि भोगभूमि भी जाएगा तो भी उसके बाद अशुभलेशा हो जाएगी, भले वो छाए सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो, पर अशुभलेशा के साथ जाएगा। देव में वही शुभ अशुभ दोनों यथायोग लगा लेना दोनों के साथ। अब देवगति में, तो देवगति में अपन सारा का सारा पढ़ करके आए हैं, तो लेशा के आधार पर अपन समझें तो कोई कृष्ण और नील और कापोत लेशा वाला है, 3 अशुभ लेशाओं वाला है, तो भवनेत्र तक ही जन्म लेता है। कहाँ तक जन्म लेता है, कोई मनुष्य है तो देवगति में जाएगा तो भवनेत्र, त्रियंच भी भवनेत्र तक, और जो दूसरी, अब इसके बाद चौथी लेशा जाती है कौन सी, पीत, पीत वाला भवनवासी से लेकर के 4थे स्वर्ग तक, अपन वही पढ़ के आए हैं वैसे इसको फिर भी, और परमलेशा वाला भवनवासी से लेकर के 12वें स्वर्ग तक, और शुक्लेशा वाला 8वें से सर्वार सिद्धि तक, ये अपन अभी पढ़ करके आ गए हैं, ठीक है। लेकिन ये लगा लेना भवनेत्र तो पूरा, भवनवासी से लेकर के लगा ना पूरा का पूरा। फिर इसके बाद भोगभूमि का जीव, आपको पता ही है, कर्मभूमि का मनुष्य त्रियंच जाता तो अशुभ लेशा के साथ, और वहाँ जाएगा तो अपनी शुभाशुभ लेशाओं के साथ चला जाएगा। इस प्रकार की उसकी व्यवस्था होती है। कैसे, तो इस प्रकार से है कि जैसे कोई जीव है कर्मभूमि का अशुभ लेशा के साथ आएगा, भोगभूमि में 3 शुभ लेशाएँ होती हैं, और ये शुभ लेशाएँ जो होती हैं अनवस्थित रहती हैं, यानी भोगभूमि में लेशा जीवों की बदलती रहती हैं। और यदि हम समझें तो यदि जीव जो है वह ऊपर जाता है, कहाँ, स्वर्ग में, तो शुभ लेशाओं के साथ देवगति में गमन करता है। इस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था हो गई लेशा के आधार पर। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के जानते हैं सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुम हे जिनवाणी भारती मातो जपो नरनयन जो तेरो शरणा गए सो पावे।